हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश को मिली 8 नई फ्लाइट की सौगात। नवनियुक्त नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी मंजूरी। आगामी 16 जुलाई से होगी शुरू। पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की 63वीं जयंती। इंदौर में आयोजित हुआ पौधारोपण का कार्यक्रम में पार्टी नेता सहित कार्यकर्ता रहे मौजूद। अनलॉक के बाद इंदौर में बढ़ी चोरी की वारदातें। सूने घरों को बदमाश बना रहे अपना निशाना। पुलिस कर रही फरार बदमाशों की तलाश। हाल ही में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने अपने दायित्व को संभाला और विकास के क्षेत्र में काम करना भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट्स को मंजूरी दी है। बता दें, सिंधिया ने अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए स्पाइस जेट की 8 नई उड़ानों को मंजूरी दी है, जिसका संचालन आगामी 16 जुलाई से होगा। बताया जा रहा है कि ये सभी उड़ानें अहमदाबाद, ग्वालियर, मुंबई, ग्वालियर, पुणे और जबलपुर सहित सूरत से जबलपुर के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की 63वीं जयंती के अवसर पर राजबाड़ा पर एक कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा और सराफा एसोसिएशन के बीजेपी प्रकोष्ठ निर्मल वर्मा मुख्य रूप से आयोजित रहे। बता दें, आयोजन की शुरुआत में राजबाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पौधारोपण भी किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे, विधायक भी रहे और समाज के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आज उसकी वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी 63वीं जन्म स्मरण पर हम एक बृहद रूप पौधारोपण कर रहे हैं। पौधारोपण आज हमारे माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे इंदौर शहर में 5000 वृक्षारोपण हम लोगों ने सभी ने किया है। इसी के अंदर जो है हम व्यापारी प्रकोष्ठ के अंतर्गत हमने सभी व्यापारी एसोसिएशनों के माध्यम से भी अलग अलग स्थानों पर हमने वृक्षारोपण किया है, क्योंकि ये राजबाड़ा भी मस्जिद क्षेत्र का एवरेस्ट स्थल है और इंदौर का भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे फुटपाथ के जो व्यापारी वर्ग जो काम करते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पे वृक्षारोपण किया है और हमने इन्हीं लोगों से आग्रह भी किया है जो वृक्षारोपण हम लोग यहाँ कर रहे हैं दादा की स्मृति में, तो कम से कम इनकी देख रेख भी वो यहाँ पे ही व्यापार करते हैं तो आते जाते देखते रहे और उनको बड़ा करने का प्रयास करें और उनको अच्छे तरीके से फल करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार एक के बाद एक डकैती की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में इंदौर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में देखने में आया कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मकान पर डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शहर के अहिरखेड़ी के पास 7 युवक मिलकर एक मकान पर डकैती की योजना बना रहे थे और तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस 5 युवकों को पकड़ने में सफल रही, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर 2 युवक भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। को घेर कर पकड़ा गया। घेर कर पकड़ने में जो है 5 आरोपी पकड़ा गए और 2 आरोपी जो है मौके से अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल हो गए। जो 5 आरोपी पकड़ाए हैं उनसे जो है चाकू, डंडा, सरिया और टामी, फालिया आदि हथियार जब्त हुए हैं। इसके अलावा जो है इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। 2 आरोपी जो भाग गए हैं उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। आरोपी गणों को पकड़ करके इनके विरुद्ध धारा 399, 402 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। आरोपी गणों की योजना जो है एक मकान पर डकैती डालने की योजना थी। अब उनका नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन वहीं एक पास में ही एक मकान पर डकैती डाली गई। जी नहीं, इसके पहले भी इनके अपराध थे। डकैती तो नहीं डाली थी, लेकिन इसके पहले अन्य अपराध थे, संपत्ति संबंधी अपराध थे।
मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बढ़ती लूट की घटनाओं में एक और मामला जुड़ गया है। देखने में आया कि शनिवार रात इंदौर के जवाहर मार्ग पर दुकान से घर लौट रहे व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि व्यापारी दिलीप कुमार कलेक्शन की राशि लेकर आ रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैग झपट लिया और भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल शनिवार की रात की घटना है, करीब 9 बजे के आसपास। ये फरियादी दिलीप कुमार काटजी कॉलोनी में रहते हैं। ये जवाहर मार्ग तरफ से अपने घर के लिए आ रहे थे, तो काटजी कॉलोनी के लिए जहाँ टर्न करते हैं वहाँ उन्होंने टर्न लिया गाड़ी स्लो की, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश आए और ये सामने बैग रखा था इनका, तो बैग झटका और जो है छीन कर भाग गए। इंदौर के अनलॉक होने के बाद चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हुआ है। हाल ही में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बदमाश ने एक सूने घर को अपना निशाना बनाया। दरअसल कृष्णा नगर में रहने वाले बसंत मोरे सहित उनका पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। ऐसे में इसी बात का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। अब पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कृष्णा नगर कॉलोनी में रहने वाले बसंत पिता धनेश्वर मोरे के घर में अज्ञात बदमाश ने चोरी की है, जिस पर कि थाने पर अपराध क्रमांक 569/21 धारा 457 380 का पंजीबद्ध कर योजनाम लिया गया है। अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी है। सर, चोरी में क्या क्या है? चोरी में बदमाशों ने घर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर कुछ सोने चांदी के जेवरात वगैरह चोरी कर लिए हैं। माल तो सोने चांदी का था, जिसकी अनुमानित कीमत का तो कह नहीं सकते हैं। बाकी कुछ सोने चांदी के पायजा वगैरह और चांदी के सिक्के चोरी हुए। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। देखने में आया कि हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज का भव्य स्वागत किया। यहीं से वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हुए। यहां उन्होंने उज्जैन के सोयाबीन प्लांट की जमीन पर तमिलनाडु की बेस्ट कॉरपोरेशन कंपनी की अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और पीछे पलटकर नहीं देखेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाकाल की नगरी में आज नव उद्योग का सूर्योदय हुआ है। इसके बाद सीएम शिवराज ने अपनी बात को पूरा करते हुए रोजगार के मुद्दे पर भी बात की, लेकिन साथ ही साथ सरकारी योजनाओं को भी गिनाया। इस अवसर पर मंत्री, विधायक सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कभी उद्योग नगरी रहे उज्जैन में, अब नए सिरे से उद्योग आना प्रारंभ हो रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की एक उद्योग जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेकों उद्योग जिसका मैंने जिक्र किया है वह भी लाइन में है। उज्जैन हो या प्रदेश के बाकी हिस्से हो, हम सब में प्रयत्नरत हैं कि रोजगार के अवसरों का सृजन करके रोजगार जरूरतमंद भाई बहनों को देके हम मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को भी गति दें और जनता को, विशेषकर यूथ को, नौजवानों को, माताओं बहनों को रोजगार मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।